नगर विधानसभा से आपको टिकट मिला है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है, आप कितना उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी के स्थापना से लेकर आज तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। जब कभी भी जिम्मेदारी नेतृत्व ने जो दिया उसको निर्वहन करने का काम हमने किया, हमारे सभी बलिया के नेताओं ने करने का काम किया और बलिया को हम लोगों ने 5 साल में बर्बाद होते हुए देखने का काम किया। बलिया को विनाश के रास्ते पर जाते हुए देखा है। बलिया में दवा के अभाव में लोगों को मरते हुए देखा है। बलिया में लोगों को बेबसी और लाचारी में जीते हुए देखने का काम किया है। उससे निजात दिलाने के लिए ही माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के बलिया विधानसभा के सभी सीटों पर पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार देने का काम किया है। मैं अपने नेता सुहाव ब्लॉक के 4 बार के रहे ब्लॉक प्रमुख भाई बंसी दे यादव जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने असूलों सिद्धांतों पर कायम रखने का काम किया और विधानसभा फेफड़ा से प्रबल दावेदार थे। इनको नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई संग्राम सिंह जी से 2 कदम आगे चलने के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, जैसे कि आपको टिकटों की घोषणा हुई आपके नाम की, तभी से पूरे जिले में जश्न का माहौल है और सभी 7 सीटों पे लग रहा है कि पहले और अब के समीकरण में बदलाव सा हो गया है। ये तो जनता का, हमारे भाइयों का बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मैं अपनी ज़िंदगी में एक ही संकल्प लेकर के चलते काम करता हूं कि जो साथ है उससे साथ निभाने के लिए अपने को जोखिम में भी डालते रहने का काम करूंगा और उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि हजारों लोग सड़क पर फेफड़ा विधानसभा के से लेकर के बलिया तक बिना तैयारी का हम लोग आ रहे थे और लोग अपने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ताकत आई है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने की और उसी ताकत की बदौलत हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरे प्रदेश में करेंगे और खासतौर से बलिया में एक सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। जिस तरह से यहाँ पिछले 5 सालों का आप जिक्र कर रहे थे, तो जिस तरह से यहाँ के वर्तमान विधायक का लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, अंत में उनका टिकट तो नहीं कटा लेकिन यहाँ से उनको स्थानांतरित कर दिया गया और बैरिया विधानसभा भेज दिया गया, तो यहाँ की जो सड़कों की दुर्दशा है और जो स्वास्थ्य चिकित्सा की दुर्दशा है, तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। हम तो उस चुनौती को स्वीकार करने का काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार है ये करने का काम किया है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। जब सरकारें आती हैं बलिया का विकास रुक जाता है, खासतौर से बलिया नगर का विकास, क्योंकि यह मुख्यालय है, यहाँ स्वास्थ्य है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ यातायात है, यहाँ कलेक्ट्रेट है, यहाँ दीवानी है, यहाँ सब सिस्टम है मुख्यालय पर। और मुख्यालय की जो हालात है चरचर है, हमेशा हमको इसी तरह के सड़क, इसी तरह के नाली बजाती हुई, इसी तरह के लोगों को स्वास्थ्य की अव्यवस्था मिली है और मैं पूरे कर्म योग से तन्मयता के साथ, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, हमने काम किया है। जब अपना काम गिनाने लगता हूँ आप मीडिया के साथ हो तो आप भी हमारी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। जब मैं सरकार में था तब और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में तब, आप स्वयं आकलन कीजिएगा कि बलिया की कितनी दुर्दशा भाजपा की सरकार में हुई है। हम उस सारे चुनौतियों को भी स्वीकार करेंगे और सारे अभावों को भी दूर करने का काम करेंगे जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
सर आपका पर्चा दाखिला कितने तारीख को होगा सर? 10 तारीख। 10 आप सर पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं और जनपद में बहुत ज़्यादा कार्य भी किए हैं, तो इस बार आपके चुनाव के बाद कौन सी प्राथमिकता होगी बलिया में कार्य को लेकर? बहुत से काम हम लोगों ने अपने सरकार में पूर्ण करा लिया था, जिसे ट्रामा सेंटर हम लोगों ने बनवा देने का काम किया था। यहाँ पर डायलिसिस शुरू कराया था, 100 बेड का महिला अस्पताल शुरू कराने का काम किया था, दर्जनों CSC PSC चालू करने का काम किया था। बहुत से ऐसे काम जो बड़े काम थे, जो 2 साल 4 साल में पूरे नहीं हो सकते थे, जिससे जनेश्वर मिश्रा सेतु का काम है, जैसे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का काम है, जैसे जननायक स्पोर्ट्स कॉलेज का काम है, ये बड़े बड़े काम थे। इन कामों को हम लोग अपने कार्यकाल में पूरा तो नहीं कर पाए, पर्याप्त धन दे करके हम लोग जाने का काम किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा नहीं किया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 12 से 17 में काम बलिया में शुरू कराया था, जो पूरा नहीं हुआ उसको पूरा कराएंगे और जरूरत के मुताबिक बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का हमारी पहली प्राथमिकता। जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपने मंत्री के पति दयाशंकर सिंह को लखनऊ से यहाँ बलिया भेजा गया है। दयाशंकर सिंह बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने अपने एक बड़े नेता को आपके मुकाबले के लिए यहाँ भेजा है, तो आप इस मुकाबले को किस रूप में देख रहे हैं? हम हर लड़ने वाले को से अपना मुकाबला मानते हैं। जो निर्दल भी लड़ता है वो भी चुनाव लड़ता है और उससे भी अपना मुकाबला मानता हूँ और सब लोगों के साथ लड़ते हुए जीतने का काम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कितने उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में, जानकारी है आपको? 150-200 होंगे। दयाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भेजा है, तो ये सोच के भेजा है कि हमारे कद्दावर नेता हैं और ये समाजवादी पार्टी को बलिया में जाके धूल चटाएंगे। यहाँ तो कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, उसको तो बलि का बकरा बनाया है भाजपा वाले। यहाँ कोई चुनाव लड़ने को तैयार था? यहाँ का माहौल समाजवादी पार्टी के माहौल में रंगा हुआ है, तभी तो आप कह रहे हैं कि 3 घंटा पटाखा छूटा है शहर में। भाजपा का भी उम्मीदवार घोषित हुआ था, उस दिन तो विधवा विलाप कर रही थी पूरे शहर में, कहीं कहीं कोई जयकारा भी लगा हो तो बता दीजिए। अपने चैनल के साथियों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि से कई गुनी बड़ी है। सिर्फ हमारे साथ न्याय कर दीजिएगा। हमारे कामों को, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणाओं को और बलिया की जरूरतों को समय समय पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी आवे, चाहे कोई मंत्री जी आवे, कहिएगा उत्तर प्रदेश से तो आप कुछ कर नहीं पाए हैं, क्या भारत सरकार से NH 31 का भी कुछ कायाकल्प होगा? अनुरोध है आपसे कि आप वो आवे चाहे ना आवे, बलिया की बात पहुंचाइए। आपका क्या अपनी जनता से, आपकी जनता से आपका क्या अनुरोध है? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार फिर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा कीजिए। उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि अब जो 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी वो 1500 रुपया देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने खेत की सिंचाई मुफ्त करने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुफ्त में गरीब लोगों का इलाज कराने का घोषणा करने का काम किया है। अभी हमारा घोषणा पत्र नहीं आया है, बहुत सारी चीजें माननीय अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र में बताएंगे, हम भी घूम के बताएंगे। कभी कभी आपसे भी आग्रह करूंगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन, और जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ी है, सिर्फ उसको खड़ा रहने देने के लिए ताकत दीजिए। लेकिन सर ये जो अभी सपा में बहुत से ऐसे दिग्गज नेता 361 से पर्चा दाखिला किए थे और उनके मन में नाराजगी, उनको टिकट नहीं मिला, आखिरकार उन लोगों को कैसे आप समेट कर और यहाँ पे सपा के लोगों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करेंगे? मैं आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ, मैं स्वयं सबके यहाँ जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा और सब लोगों ने संकल्प भी आपको बगल में बताया, बगल में हमारे भाई बैठे हैं बंशीधर यादव जी, कितने ताकतवर नेता थे, इन्होंने अप्लाई किया था, घोषणा हुआ, इन्होंने माननीय संग्राम सिंह जी को अपने गले लगा करके,
क्योंकि हम सब की मंशा है कि माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और इसलिए जितने लोगों ने अप्लाई किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो जो लोग अप्लाई किए हैं वो बसपा में जा रहे हैं भाई, तो उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई कहा ही नहीं, सब समाजवादी पार्टी में है। जी जी, समाजवादी और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में तो घोषणा हुआ जैसे ही कैंडिडेट का, भगदड़ मची है, चाहे बलिया हो चाहे द्वाबा हो, भगदड़ मची है। लोग बसपा में जा रहे हैं, लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, निर्दल लड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं। उनसे सवाल कीजिए। समाजवादी पार्टी के सभी लोग एक साथ हैं, क्योंकि हम लोगों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। धन्यवाद।